हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये LG की जो हमारे पास LED टीवी थी, यहाँ पे इसको हमने रिपेयर किया था 26 इंच। तो यहाँ पे हमने इसको रिपेयर किया था। इस पर हमने यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका हमारा पैनल वोल्टेज थे वो ड्रॉप हो रहे थे, वो कम बन रहे थे। तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक स्टेप डाउन यहाँ पे मॉड्यूल लगा रखा है जो कि हमारा 19 वोल्ट से इसको 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद अपने इसके पहले भी वीडियो अगर देखी होगी, नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसमें ये हमारी पावर ऑन तो हो गई थी। तो इसमें बैकलाइट की भी समस्या है, तो उसको भी हमने रिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मैंने इसको चेक किया जब इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकलाइट तो हमारी सही है, लेकिन जो यहाँ पे बूस्टअप वोल्टेज हैं वो वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पावर लगाई मैंने, पावर लगाने के बाद मैं इसका जो इसको मैं प्लग इन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारा पावर ऑन हो चुका है ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनल में जो हमारे वोल्टेज आते हैं, इसका ये निकला हुआ, मैं इसको लगा देता हूँ ये। तो जो हमारे पैनल में वोल्टेज होने चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट। ये जो सर्किट लगा हुआ है दोस्तों, ये सर्किट है हमारा। यहाँ से ये 19 वोल्ट लेने के बाद इसको बूस्टअप करके 24 वोल्ट में बदलेगा। तो ये सर्किट तो हमारा काम कर रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, IC, स्विचिंग, ये इसकी ड्राइवर। तो यहाँ पे ये वो सर्किट तो हमारा काम कर रहा है। ये 19 वोल्ट को 24 वोल्ट में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देख सकते हैं 24 वोल्ट प्रेजेंट हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉइल, हमारा डायोड, ये हमारा स्विचिंग IC, ये कंट्रोल IC, कैपेसिटर। तो उसके बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज बूस्टअप दिखने चाहिए, वो वोल्टेज हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये देख सकते हैं मैं इस पर लगा रहा हूँ, ये वोल्टेज हमारे इधर शो नहीं कर रहे हैं ये। तो यहीं पे हम देखेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। बाकी मैं इसमें मेरे पास एक कार्ड है, मेरे पास इसका ड्राइवर सेक्शन जो बैकलाइट है वो नहीं है, मेरे पास ये कार्ड है, क्योंकि मैं अभी चेक करने के लिए आपको दिखाता हूँ। इसमें से मैंने बैकलाइट से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जंपर लिया हुआ है ये, और ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है। इसको मैं इसके यहाँ पे जोड़ देता हूँ। कनेक्शन किस तरीके से करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। जो इसके यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव वाला है। और बाकी ये पॉइंट, ये बीच के 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमारे ग्राउंड हैं। तो इसके मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, सारे एक साथ ग्राउंड करता हूँ, पॉजिटिव इसके साथ करता हूँ, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका पॉजिटिव ये कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड के साथ वो सारी पिनें कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसको चेक करके आपको इसके वोल्टेजेस दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारा पावर सप्लाई से AC से चलेगा ये बोर्ड, तो मैं इसको AC इन कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसको मैं यहाँ से डाल देता हूँ। इसको मैंने AC इन करा दिया, और उसके बाद मैं जो टीवी की है उसको भी यहाँ पे इन करा देता हूँ। यहाँ पे देते हैं ये हमारी आ चुकी है। अब जो इसमें स्टैंड बाई की है, ये इसमें की लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से पावर ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने पावर ऑन कर लिया है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। तो ये मीटर भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देते हैं 44.9 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर आप देख सकते हैं तो इसकी बैकलाइट भी जल चुकी है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बैकलाइट जल चुकी है। तो मैं इसका अरेंजमेंट सही करता हूँ और उसके बाद आगे से दिखाता हूँ। अभी उठाऊँगा तो मैं ये बोर्ड मेरा हिल जाएगा जो कि AC करंट है, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो टीवी है वो चलने लग गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइड में देख सकते हैं कॉर्नर पे हमारा पैनल यहाँ पे टूटा हुआ है दोनों साइड से। ये यहाँ पे किसी ने इसकी बैकलाइट, इससे पहले मैंने पता किया था कि ये बनने गई थी, तो यहाँ पे इसकी बैकलाइट खोल दी है और पैनल फिटिंग के टाइम पे या निकालने के टाइम पे इसका चटक गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बाकी हमारी स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं नो सिग्नल, बाकी पैनल यहाँ पे टूटा हुआ है। तो मैं इसको 1 मिनट साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोस्तों इसका पैनल यहाँ पर जो था बैकलाइट की प्रॉब्लम, तो वो हमने यहाँ से सॉल्व कर दी। लेकिन ये जहाँ गया हुआ था मैंने इसको ध्यान से देखा तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैनल खोला गया है इसका। उन्हें लगा होगा कि शायद इसकी बैकलाइट ख़राब है जहाँ भी ये गई होगी, तो बैकलाइट को चेंज करने के चक्कर में पैनल खोल रखा है। और पैनल को फिटिंग के टाइम पे या खोलने के टाइम पे साइडों से ये जब दबाते हैं ना दोस्तों, ये जब फिट करते हैं इसको, तो कभी कभी साइड से जगह एडजस्ट नहीं होती है तो कई लोग इसको दबा देते हैं तेज़ से, तो ये पैनल क्रैक हो जाता है उस चक्कर से। तो यही समस्या इसमें हुई है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना कि पैनल किसी का टूटे ना ऐसे, और जब काम करें तो सावधानी से करें, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर सेक्शन जो हमारा बूस्टअप सेक्शन था ये ख़राब होने से पैनल खोला, ना कि पहले ही चेक कर लिया कि ये हमारा यहाँ से वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसे पैनल ना खोलें, पहले अच्छे से कंफर्म हो जाएं कि हाँ पैनल की ही प्रॉब्लम है, तभी पैनल खोलें। इस तरीके से नहीं तो आपकी पैनल टूट जाएगी। और जहाँ से रिटर्न आई हुई है वहाँ पे बताया गया था कि ये टीवी अब कहीं नहीं बनेगी, नई ले लेना। तो जब ये मेरे पास आई तो मैंने जब देखा तो पहले जो इसका पार्ट 1 बनाया था तो यहाँ पे की फॉल्ट लग रही थी मुझे, तो मैंने ये रिपेयर किया। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनने ये भी वोल्टेज चेक नहीं किया सीधे, क्योंकि इसमें साउंड आ रहा था लेकिन इमेजेस नहीं आ रही। तो इस केस में आप यूट्यूब में भी सर्च मारोगे तो वहाँ भी यही बताते हैं कि साउंड होके अगर डिस्प्ले नहीं आ रही है तो सीधे आपकी बैकलाइट ख़राब है। तो बैकलाइट ख़राब है तो सीधे ही खोल दिया है और ये काम ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना। छोटी सी जानकारी थी ये, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।